सो नाउ वी आर रिकॉर्डिंग. तो हाउ आर यू डूइंग गाइस? तो आज है ना हम लोग एक थोड़े से सीरियस होंगे इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में. और अगर मैं इस वीडियो में एक भी गाली नहीं देता हूं तो यू कैन वॉच दिस वीडियो विथ योर पेरेंट्स डेफिनेटली. सो तो एक टाइम पे ना मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि व्हाट एम आई गिविंग टू माई ऑडियंस. मेरी ऑडियंस मुझे एक्चुअल में क्यों देखती है, क्यों सुनती है वो मुझसे. और ये सवाल को ना मैंने एक हद तक बहुत टाइम तक इग्नोर किया था. मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल आता है कि व्हाट इज द नीश ऑफ माई लाइफ दैट आई कैन से 100% श्योरली कि हाँ ये मेरी नीश है, मैं इस पे काम कर रहा हूं. और ये सवाल को सोचते सोचते में इतना टाइम बीत गया. फर्स्ट आई फाउंड आउट कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है. तो मैंने कुछ टेस्ट दिए, मैंने अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन, विपासना, वो सब में थोड़ा सा डाला. एंड सडनली आई रियलाइज कि यार मैंने खुद के नोट्स बनाने शुरू किया, मैंने डायरी लिखना शुरू किया. तो बेसिकली उसमें मुझे एक नोटिस किया मैंने चीज कि आई एम अ इन्फ्लुएंशियल टाइप ऑफ पर्सन. मुझे लोगों को इन्फ्लुएंस करना बहुत पसंद है. मतलब मुझे लोगों से बातें करना, लोगों से हंसी मजाक करना, सारी चीजें बहुत पसंद है. उसी में अगर मैं इन्फ्लुएंस की ही बात करूं, अगर मेरा मोटिव है लोगों को इन्फ्लुएंस करना, तो मैं अगर इन्फ्लुएंस की ही बात करूं तो मेरे दिमाग में ना एक कैरेक्टर आता है जो कि है हिटलर. आई नो मोस्ट ऑफ द जर्मन्स एंड ज्यूज विल गेट ऑफेंडेड बाय दिस स्टेटमेंट, बट एक मूवी था, द मूवी कॉल्ड एयर ईस्ट वीडर था. जर्मन नेम, English name is Look Who's Back. It's a novel first and then it's a movie. In that movie, in the last scene, Hitler says, I am a monster to all of you. I can understand that. But the people who chose me in 1933, were all of those are monsters? And that scene got myself in biggest question. सब जो आज तक मैंने हिटलर के बारे में सुना था ना, वो पूरा का पूरा जा चुका था. एंड ही वॉज राइट. लोगों को इन्फ्लुएंस करना आजकल इतना इजी है. उस टाइम पे इतना इजी था तो आजकल कितना इजी होगा. मैंने एक मीम देखा था, अगर मुझे कहीं पे वो मिला तो मैं यहाँ पे छाप दूंगा वो वीडियो के बीच में. उस टाइम पे ना न्यूज़पेपर पे लोग देखकर लोग ऐसे ही खड़े रहते थे. आज हम लोग फोन्स पे देखते हैं. तो लोगों को इन्फ्लुएंस करना उस टाइम पे भी इजी था, आज के जमाने में भी इजी है. लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हें किसी को इन्फ्लुएंस करना है, यू नीड पावर. बट पावर, मनी, व्हाटएवर जो चीजें लगती है वो तुम्हें लगती है. अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है और स्टिल तुम्हें इन्फ्लुएंस करना है लोगों को, तो यू नीड वन थिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. सो उस टाइम पे व्हेन ऑल ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, मतलब 1933 के टाइम पे जब सारी कंट्रीज जस्ट ये सोच रही थी कि हाउ कैन दे कॉलोनाइज अदर कंट्रीज लाइक अफ्रीका, एशियन कंट्रीज, व्हाटएवर, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जो भी जगह मिले उनको कॉलोनाइज करने के बारे में सोच रहे थे. यहीं पे हिटलर जर्मनी को लेकर ये सोच रहा था कि यार अपने देश का कूड़ा पहले साफ करते हैं. मतलब बेसिकली आई एम जस्ट सेइंग कि अपने देश पे फोकस करते हैं. ठीक है यार, तुम लोग ऑफेंड मत होना, मैं ऐसे ही ऑफेंसिव जोक मारता रहता हूं. सो दिस इज व्हाट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. सी, दिस इज द पॉइंट. एवरीवन कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बट सबको वही नहीं मिलता जो उन्हें चाहिए. सबके पास पावर है, अगर किसी के पास पावर है तो इन्फ्लुएंस इजीली हो जाएगा. बट जिसके पास पावर नहीं है वो तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग तो हर कोई कर सकता है यार. बट वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को सामने प्रेजेंट करना बहुत टफ होता है. और पर्सनली मुझे भी ये बहुत टफ जाता है, क्योंकि जब भी मैं किसी से बात करता हूँ ना, तो मेरी जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है वो लोग देखकर मुझे जज करते हैं. और मोस्टली ये प्रॉब्लम सबको आता है कि यार ये क्या सोचता है, इतना कौन डीपली सोचता है. एंड मेरा पॉइंट ये होता है कि यार ये तो मेरी सोच है ना, मैं उसको बदल नहीं सकता. मैं उसमें जीता हूं, हर कोई सोच में अपनी जीता है, तो उसे तुम चेंज नहीं कर सकते. वॉट एवर यू कैन डू, बट कैसे प्रेजेंट करना है उसे तुम इंप्रूव जरूर कर सकते हो. और मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ. आई डोंट नो आई एम परफेक्ट एट इट और नॉट, बट मैं धीरे धीरे उस चीजों को सीख रहा हूँ. सो यही था मेरा ओपनिंग पॉइंट. मतलब ये मुझे क्लियर करना था तुम लोगों के साथ कि मुझे तुम लोगों को एक्चुअली में क्या देना है. और नाउ आई एम गोइंग टू गेट द मोर क्वेश्चंस, लाइक जो तुम लोगों के प्रॉब्लम्स सेंड हुए थे उनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके. सो पहला ही, अभी मैं ना कुछ ही प्रॉब्लम्स लूंगा, ज्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, ज्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे. जो मुझे एक्चुअल में लोगों के प्रॉब्लम्स लग रहे हैं ना, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा. एंड फर्स्ट दो जो प्रॉब्लम्स है वो काफी कॉमन है और एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं. तो मैं सबसे पहला प्रॉब्लम है, आई एम नॉट गेटिंग एनी गर्लफ्रेंड.
सो सबसे पहले ये प्रॉब्लम है। एंड सेकेंड बंदे का ये प्रॉब्लम है, आई यूज्ड टू लाइक अ गर्ल बट मेड सम मिस्टेक इन पास्ट, नाउ आई एम नॉट एबल टू बिकम फ्रेंड्स विथ हर। दोनों के सवालों का जवाब मैं एक ही साथ दूंगा। सो सबसे पहले ना, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, तो भाई सबसे पहले तो ये दिमाग में से निकाल दो कि गर्लफ्रेंड बनाना जरूरी है। और मेन पॉइंट क्या है पता है, बंदों को क्या लगता है पता है, बहुत से बंदों को, कि मैं सिंगल हूं तो मैं ही सिंगल हूं। ब्रो, दुनिया में ना सैकड़ों बंदे पड़े जो ऑलरेडी सिंगल है, ठीक है, सॉरी, बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी सिंगल है, और बहुत सी लड़कियां भी है जो सिंगल है, और तुम लोग उनको अप्रोच करने से इसलिए डरते हो तो क्योंकि तुम लोग उनको देख कर ही ये डिसाइड कर लेते हो कि मे बी शी हैज अ बॉयफ्रेंड। अरे बात तो करो, बात करके तो देखो यार, बात नहीं करोगे, समझोगे नहीं सामने वाले को, एटलीस्ट सच झूठ कुछ तो मालूम पड़ेगा। गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही ये बहाना नहीं होता, गर्लफ्रेंड क्यों नहीं मिल रही ये इसके पीछे एक रीजन होता है, ठीक है। तुम लोग ट्राई नहीं करते, एक बार ट्राई करो, देखो लड़की है कुछ नहीं करेगी, ज्यादा से ज्यादा नॉट इंटरेस्टेड बोल देगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा उससे कुछ जा रहा है, इज्जत का फालूदा हो रहा है नहीं, बस जाके एक बार बोलना है, आई एम लाइक आई हैव सॉ यू, व्हाट्स योर नेम, यू लुक क्यूट, इतना बोलो। या फिर उसका नंबर मांगो डायरेक्टली, कैन आई हैव योर नंबर प्लीज, आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू बिकम फ्रेंड्स विद यू, इफ यू नो हर फ्रॉम पास्ट सम डेज और समथिंग लाइक दैट। अगर तुम उसको फर्स्ट टाइम मिलो तो नंबर मत मांगने जाना, चप्पल खाओगे, मतलब चप्पल नहीं खाओगे, मतलब इतना डर मत जाओ, यही प्रॉब्लम है, चप्पल खा जाऊंगा, ड्रिंक फेंक दी मेरे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब होता होगा, मतलब डिपेंड करता है वो सिचुएशन बाय सिचुएशन, तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो। अगर तुम एकदम ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे तो थोड़ा बहुत तो इजीली तुम कैचअप कर पाओगे। और इसके बारे में ना मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, आई होप तुम लोग थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन उसी के रिलेटेड है, आई यूज्ड टू लाइक अ गर्ल बट मेड सम मिस्टेक इन पास्ट, आई एम नॉट एबल टू बिकम फ्रेंड्स विद हर। ब्रो छोड़ दे, सोचना ही छोड़ दे। क्यों ना, क्योंकि हमने एक बार डिस्कस भी किया था इस बारे में कि यार तुम एक बार एक बंदी से प्यार करते हो, फिर तुम उसको बोलते हो कि मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करनी है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि समझो फ्रेंडशिप है ना एक पौधा है, और रिलेशनशिप एक पेड़ है, बड़ा पेड़, ओके। तो तुम एक बंदी को लाइक करते हो, तुम उसके साथ फ्रेंडशिप करते हो, तो वो तो एक पौधे वाला स्टेज हो गया। और फिर उसके बाद एक बड़ा सा पेड़, तुमने रिलेशनशिप में आ गए और तुमने उसको प्यार करने लगे, तो एक बड़ा सा पेड़ क्रिएट हो गया, ठीक है। सॉरी वो बंद हो रहा था स्क्रीन, स्लीप टाइमिंग में चेंज नहीं किया, रुको। हाँ, तो बड़ा सा पेड़ हो गया। अभी वो बड़े से पेड़ को तुम अचानक से ये नहीं बोल सकते ना ब्रो कि अभी फिर से पौधा हो जाए क्योंकि मुझे तेरे साथ फ्रेंडशिप करनी है, नॉट पॉसिबल ना डूड। और सेकेंड चीज, यू सेड यू मेड अ सेम मिस्टेक इन योर पास्ट। मैं ना लोगों को एक चीज करने से हमेशा रोकता हूं, वो जो कि रिग्रेट। कुछ भी करो, अच्छा करो, गलत करो, सही करो, बुरा करो, जो भी है, रिग्रेट मत करो। उस चीज का तुम रिग्रेट करोगे ना तो जिंदगी भर वो रिग्रेट, और रिग्रेट करके तो तुम्हें कुछ मिलता भी नहीं है ना। देखो सीखो चीजों से, रिग्रेट मत करो, सीखो, एक्सपीरियंस लो, एक्सपीरियंस को याद रखो, लिख के रखो कहीं पे, नोट डाउन करो, उसको याद रखना, उससे मैं क्या सीखा वो याद करो, वर्ड यूज करो, नोट पैड यूज करो, एक्सेल शीट यूज करो, अपने दिमाग को थोड़ा सा प्रेशराइज दो कि हाँ ये चीज मैंने गलती की थी, अब मैं वो फिर से नहीं करूंगा, और मैं क्यों नहीं करूंगा ये एक बार सोच लो, ठीक है। नाउ ये तो हो गया, मतलब रिलेशनशिप के मामले में मैंने सारी एडवाइजेस दे दी। अभी ना थोड़ा सा एक मैं तुम लोगों को एक नॉर्मल एक बोले ना रणवीर अबाडे टाइप एक प्रॉब्लम आया है, हाउ टू मैनेज माई टाइम मैनेजमेंट के बारे में सवाल है। टाइम मैनेजमेंट ना, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मेरे डैड ने मुझे सिखाया था, जितना ज्यादा टाइम मिले ना अपने आप के साथ स्पेंड करो, जितना ज्यादा टाइम मिले तुम अपने आप के साथ स्पेंड करो। ये देखो मैं अभी ना मैं 9 to 6:30 जॉब करता हूँ, 9 to 6:30 मैं घर से निकलता हूँ अराउंड 7 o'clock तो मैं उठता हूँ 7:30 o'clock को, और मैं घर आता हूँ अराउंड 8 o'clock को, 8:15 8:30 समथिंग। तो मेरे 13 hours मैं बाहर बिताता हूँ। स्टिल मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने टाइम मैनेज किया, क्योंकि अभी मेरे पास 2 घंटे का टाइम था, स्पेयर टाइम था, मैंने वो एडजस्ट कर लिया।
मेरे डैड मुझे कहते हैं, हमेशा एक बात कहते हैं कि प्रणय तू ना ज्यादा ज्यादा जागता मत रहे, बट जल्दी उठ जा, क्योंकि जल्दी जब तू उठेगा ना, ऑल ऑफ द वर्ल्ड इज स्लीपिंग, पूरी दुनिया सो रही है, ठीक है, बट तू जागा हुआ है क्योंकि तुझे घिसना है, तुझे ग्राइंड करना है, तुझे अपने टाइम को पूरे दिन के लिए मैनेज करना है, तू पूरे दिन का प्लानिंग कर सकता है उसकी उसी टाइम पे। मैं संडे को भी जल्दी उठता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को संडे को छुट्टी रहती है सिर्फ, मैं संडे को भी जल्दी उठता हूँ, संडे को भी सुबह अराउंड में 6:30 6 तक मैं उठ जाता हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती। आई रिमेम्बर ये कल वाला संडे में 4 को उठा था, और 4 से मैं जागा था, मैं सिर्फ लिख रहा था, नोट्स लिख रहा था इसी प्रॉब्लम से, जो सॉल्विंग सेशन के बारे में, नोट्स लिखते रहो यार, करो, काम करो यार, श्वेताब गंगवार की फिलोसफी है, काम करो। मैं ऐसा ये नहीं बोलूंगा कि तुम लोग तभी आगे बढ़ोगे, ऐसा नहीं है, बट एटलीस्ट तुम अगर टाइम को मैनेज करना थोड़ा बहुत भी एडजस्टमेंटली सीख गए ना, तो इट्स गुड फॉर यू, ठीक है। सो नाउ द थर्ड वन इज, व्हेन आई गेट एंग्री एंड इफ आई एम नॉट एबल टू टेक इट आउट, आई स्टार्ट टॉर्चरिंग माई सेल्फ। ये काफी सीरियस प्रॉब्लम है, और ये मतलब मैं इसके बारे में पर्सनली ज्यादा मैं ट्राई करूंगा इसका अच्छे से आंसर देने का, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं एकदम एक्यूरेट आंसर दे पाऊंगा तुम्हें। तो ना सबसे पहले मुझे ये बताना है तुम्हें कि तुम अपने आप को टॉर्चर क्यों करते हो। मे बी तुम्हारे बचपन में या फिर कोई तो एक तुम्हारे साथ एक ट्रॉमा रहा होगा, जिसे तुम एक गुस्से से डरते हो। मतलब तुमने गुस्सा देखा है लोगों का, तुमने किसी क्लोज फैमिली मेंबर को गुस्सा होते हुए देखा है, और उस गुस्से में उन्होंने जो गलतियां की वो तुम रिपीट नहीं करना चाहते लाइफ में। मतलब मैंने खुद ने भी ये एक्सपीरियंस किया है। मेरे पास एंगर कंट्रोलिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत। कभी कभी ना मतलब यू फील कि यू आर अनवर्दी ऑफ द हैप्पीनेस, कि तुम इस मोमेंट पे अगर गुस्सा निकाल नहीं पाए, किस पे निकालोगे? उस पे जो तुम्हारे क्लोज वन है, या उस पे जिसकी गलती है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम गलती क्या करते हैं, ये दोनों नहीं करते, खुद पे गुस्सा निकालते हैं, खुद को टॉर्चर करते हैं। ऐसा तुम्हारे एक सिचुएशन में हो रहा है, मैं जिसको गुस्सा रहा है मैं उस पर निकाल देता हूँ, ठीक है। मैं किसी और पे नहीं निकालता वो गुस्सा। ट्राई करो कि मुझे पता है कि देयर इज अ माइंड सेट कि यार मैं अगर उस पर गुस्सा हो गया, वो मुझसे बुरा मान जाएंगे, मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मैं अकेला हो जाऊंगा। फट्टू मत बनो। डोंट बी स्कैर्ड ऑफ लूजिंग पीपल इफ दे कैंट एडजस्ट यू व्हेन यू आर एंग्री। अगर तुम किसी से डिसएग्री भी करते हो, किसी से गुस्सा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने उनको हर्ट किया, या तुम डिसएग्री कर रहे हो, तुमने उनको गुस्से में कुछ बोल दिया, तो इट्स फाइन यार, सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इट्स नॉट अ गुड पर्सन फॉर यू, ठीक है। कभी कभी लगता है कि खुद को टॉर्चर करने से भी रिलीफ मिलता है। कभी कभी ना खुद पे गुस्सा आता है कि खुद ने क्यों गलती की। खुद की गलती ना हम यहां से सीखते, मतलब एक इन्फ्लुएंशियल, मैं बोलता हूँ ना, वी आर अ इन्फ्लुएंशियल टाइप ऑफ एनिमल्स। लाइक हम कम्युनिकेटिव है, हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, बोलते हैं ना हम लोग, वन फॉर ऑल फॉर वन। तो बेसिकली अगर तुम किसी खुद पे अगर बोल रहे हो ना कि मैं खुद पे गुस्सा हूं, नहीं, तुम किसी स्पेसिफिक रीजन से या फिर किसी पर्सनिक रीजन से गुस्सा हो, तो वो पर्सनिक को ढूंढो या फिर पर्सन को ढूंढो एंड उस पे गुस्सा निकालो। अगर वो हर्ट होते हैं, चले जाते हैं, तो इट्स नॉट योर फॉल्ट ब्रो। उन्होंने शायद तुमसे कुछ डिसएग्रीमेंट की रहेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर किसी को जाके गाली गलौज करो, कंट्रोल योर एंगर ऑल्सो, बट कभी कभी गुस्सा कर भी लेना ना तुम लोगों के हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए बेटर होता है, क्योंकि तुम रॉ हो उस टाइम पे, सबसे रॉ तुम गुस्से में होते हो। इंसान सिर्फ 2 बार सच बोलता है, एक पीने के बाद और गुस्से में, तो थोड़ा समझो, ठीक है। आई गेस द नेक्स्ट वन विज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आई फील अंडर कॉन्फिडेंट।
ये जो चीज है ना, मैंने 10th तक बहुत फेस की है। मतलब मैं पर्सनली इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही वीक था। मुझे 11th-12th में आई रिमेम्बर, अगर मेरे 11th-12th के फ्रेंड से दिख रहे, सो वहां पे ना एक इंग्लिश की टीचर होती थी जो हमेशा इंग्लिश, शी वाज साउथ इंडियन, शी डजंट नो हिंदी, ओके, सो शी कंटिन्यूअसली यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। और मैं पूरा ब्लैंक होता था। ऑल्दो मैं 11th-12th में बहुत कम कॉलेज में गया, बट जितना गया मैंने उसके लेक्चर जरा भी अटेंड नहीं किए, ये तो गारंटी है। सो वन थिंग आई कैन से दैट कि मैं खुद इंग्लिश में आज तक परफेक्ट नहीं हुआ हूं। मेरी जो अभी मैनेजर है, शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ओके, ऑस्ट्रेलिया, फिजी आइलैंड, देयर इज अ पार्ट इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सो शी इज फ्रॉम देयर। शी स्पीक्स लाइक इतना परफेक्ट इंग्लिश बोल लेती है वो, एंड मैं कभी कभी शॉक हो जाता हूँ कि इतना परफेक्ट, बट शी कैन ऑल्सो स्पीक इन हिंदी, बट वो टूटा फूटा हिंदी बोलती है। तो हमारे देश में ना एक ऐसे दिमाग में ये बैठ चुका है कि अगर हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो हम अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सी आई कैन अंडरस्टैंड कि इंग्लिश सीखना भी जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये रखो कि किसी को परफेक्ट इंग्लिश नहीं आती। आज तक ना यूके परफेक्ट इंग्लिश बोल पाया ना यूएसए, उन दोनों की भी इंग्लिश अपने अपने में अलग अलग है। सो अगर तुम लोगों को इंग्लिश अच्छे से सीखनी ही है तो मैं तुम लोगों को 3 पॉइंट्स दूंगा, 3 तरीके बोलूंगा कि सबसे पहले तो इंग्लिश देखो, ठीक है, इंग्लिश मूवीज देखो, इंग्लिश शोज देखो। मैं तुम लोगों को अगर प्रॉपर इंग्लिश तुम्हें सीखनी है ना यूएसए टाइप की, तो मैं तुम लोगों को एक शो रिकमेंड करूंगा, और काफी मैं बोलूंगा ना कि काफी रियलिस्टिक शोज देखना इंग्लिश में अगर तुम्हें देखने। तो फर्स्ट शो होगा सूट्स। सूट्स एक ऐसा शो है जो तुम्हें कॉर्पोरेट लेवल पे इंग्लिश कैसे बोली जाती है, कितने प्रोफेशनल वे में तुम बात करते हो, वो सारी चीजें तुम्हें अच्छे से सिखाई जाती है सर। ओके, सर बोलना, किसी से सीनियर्स को कैसे रिस्पेक्ट करना, कैसे, मतलब सारी चीजें तुम्हें सूट शो में एक अच्छे से समझ में आ जाती है। सेकेंड, लिसन, सुनो, मतलब तुम देख रहे हो तो सुनोगे भी डेफिनेटली, बट वो सबटाइटल्स पढ़ जाओ ना तुम लोग, तो वो पढ़ोगे तो तुम समझोगे। तो सुनो भी इंग्लिश, मतलब पॉडकास्ट सुनो। मेरा मतलब रणवीर शो देखो, रणवीर शो का पॉडकास्ट देखो, फिर राज शमानी का पॉडकास्ट देखो, बहुत से पॉडकास्ट है, फिलोसोफाइज दिस, बहुत से इंग्लिश पॉडकास्ट है। यू कैन सर्च, स्पॉटिफाई पूरा पॉडकास्ट के लिए फ्री देता है, तुम लोगों को एड्स की भी जरूरत नहीं, डाउनलोड कर सकते हो, बाद में देख सकते हो, बट वो कंज्यूम करो। इंग्लिश गाने सुनो, इंग्लिश गाने, इट्स अ बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। मैंने बहुत ज्यादा इंग्लिश गाने सुन सुन के सीखी है। 11th और 12th में मेरी गर्लफ्रेंड थी, शी यूज्ड टू शेयर मी ओनली इंग्लिश सॉन्ग दैट सो आई कैन गेट बेटर इन इंग्लिश। थर्ड पॉइंट विल बी स्पीक, बोलो इंग्लिश में, खुद से बातें करो, लोगों से बातें करो, डरो मत। अगर जितना बोलोगे गलतियां होंगी और सामने वाला इग्नोर भी कर देगा, कोई बोलेगा भी नहीं। कि मैंने कितने इंटरव्यूज में रिजेक्शन लिए मेरी इंग्लिश में प प प करने की करने के नाद में, बट इट्स नॉट अ बिग डील यार। मैं किसी और चीज में सिलेक्ट हो गया, किसी और को मेरी इंग्लिश। आई विल गिव यू अ रियलिस्टिक एग्जांपल, ओके। एक तमिल गाय, देयर वाज अ मैनेजर, मतलब हमारे ऑफिस में 2 डिपार्टमेंट, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, उसमें से एक बंदे ने, तमिल गाय, he rejected me because of my, I guess he said he was confused about my designations, but he rejected me because of my English speaking skill. I feel so in somewhere, but again my Fijian manager selected me on the same term because of my English. तो उनकी इंग्लिश इनकी इंग्लिश अलग अलग है। मे बी उनको मेरी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल से ज्यादा मेरा कुछ और पसंद आ गया, बट लोगों का इंग्लिश को देखने का हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। तो तुम एक किसी को इम्प्रेस करने जाओगे ना, तो तुम इंग्लिश स्पीकिंग के मामले में किससे कॉम्प्रोमाइज करते हो पता है? जिसको तुम मानते हो कि उसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती होगी, सामने वाले को समझो कि नहीं आती उसकी इंग्लिश। अब बात करके देखो कितना कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे बताना। ठीक है, 2 सवाल हो गए। एक लास्ट है, मैं तुम लोगों से लास्ट एक सवाल डिस्कस करूंगा। तो ये मुझे एक आखिरी पॉइंट मिल जाएगा, फिर आई विल क्लोज द वीडियो। ओके, सो 4th क्वेश्चन, मतलब बेसिकली एक लास्ट क्वेश्चन मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। करियर टेंशन सबसे, मतलब मुझे भी बहुत है,
सबको होता है कभी ना कभी एक स्टेज पे, सबको करियर टेंशन आती है। तो मैं उनके लिए ज्यादा मतलब डिजर्व नहीं करता अपना ओपिनियन रखना, बट मैं ट्राई करूंगा, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग। मतलब आई एम नॉट अ प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्वर, मैं पहले ही बात कर लेता हूँ, ठीक है, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इस सब के मामले में, आई एम जस्ट ट्राइंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना इतना बात याद रखो कि टेंशन तुम्हारे लाइफ का पार्ट नहीं है। टेंशन जो है वो एक ऐसी इनएबिलिटी है जिसे तुम अपने अपने सिस्टम को खुद को मैनेज नहीं कर सकते। तो दुनिया पे हर प्रेसिडेंट को स्ट्रेस है, हर प्रेसिडेंट को टेंशन है अपने आगे बढ़ने का, अपने करियर का, अपने करियर ग्रोथ का, कि बेसिकली अगले साल में सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं, अगले इलेक्शन में मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं। और वहीं पे किसी प्योन को भी स्ट्रेस है, टेंशन है, सबको टेंशन है। तो करियर का टेंशन लेकर तुम लोग ये नहीं कर पाओगे कि मेरे से हो ही नहीं रहा, तो भाई उसके बारे में पहले सोचना बंद करो। और मतलब अगर मैं बात करूँ ना कि जिन लोगों के पास जॉब्स नहीं होती ना, वो ज़्यादा और टेंशन में रहते हैं कि यार मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मैं मतलब बहुत पैसे कैसे कमाऊंगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लाइक हर किसी को मतलब ये सारी चीज़ें ना अपने दिमाग में से कॉन्टिन्यूसली घूमते रहते। मेरा 3 महीने का ऑपरेशन था, 3 महीने मैंने घर पे निकाले, 2 महीने ऑलमोस्ट 3 महीने मैंने घर पे निकाले, एंड एट दैट टाइम मुझे ऐसा यूजलेस सा फील होने लगा था, मतलब एक सर्टन पॉइंट के टाइम कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पे घर पे, लाइक आई एम नॉट एन अनएम्प्लॉयड। मुझे सिर्फ ऑफिस से फॉरलो लीव मिला था, फिर मैं अनएम्प्लॉयड फील कर रहा था। तो सोचो जिसको जॉब ही नहीं मिल रही वो क्या फील कर रहा रहेगा उस टाइम पे, सोचो जरा। और लाइक तुम्हारा जो टेंशन है ना एक्चुअली तुम्हारे जॉब के बारे में नहीं है, तुम उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हो कि यार तुम अपने इमोशंस को, अपने बॉडी को, अपने थिंकिंग को कैसे मैनेज करोगे, उसका तुम ज्यादा टेंशन ले रहे हो। तुम्हारे करियर का तुम ज्यादा टेंशन बेसिकली हर चीज का एक ही साथ आता है। अगर तुमने एक चीज अच्छे से नोटिस करोगे ना, तो इफ यू आर इन रिलेशनशिप एंड यू आर अनएम्प्लॉयड, वाओ व्हाट अ कॉम्बिनेशन, राइट। इफ यू आर इन रिलेशनशिप एंड अनएम्प्लॉयड, तो तुम हमेशा यही दिमाग में सोचते रहते हो, भाई मेरी बंदी मुझे छोड़ के चली जाएगी, मैं अभी तक जॉब नहीं मिल पाया मेरे को, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, मैं उसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा क्या, कहाँ पे बाहर लेकर जाऊंगा, कैसे उसके हम हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, फर्स्ट उसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट, उसको बर्थडे में क्या गिफ्ट दूंगा, ये सारी चीज तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती है। एट द सेम पॉइंट व्हेन यू आर फीलिंग स्ट्रेस अबाउट टेंशन, करियर, मैं गलती से बोल दिया। तो करियर निकाल के टेंशन ही रख दो, मतलब तुम टेंशन किसी भी चीज का ऑटोमेटिकली एक ही टाइम पे लेते हो। करियर टेंशन, फैमिली टेंशन, रोमांटिक टेंशन, फैमिली टेंशन, दोनों साथ में लगाओ, हो जाता है टेंशन। टेंशन एक दूसरे से कोरिलेट करता है। तो हम स्ट्रेस जो होता है दिमाग पे हमारे, वो एक ही पार्ट में रहता है, और एक ही पार्ट में पूरे के पूरे रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल इश्यूज, जॉब्स, करियर, फैमिली, सबको एक साथ ही मिलाकर तुम्हारा टेंशन आता है। सो अगर तुम्हें टेंशन को निकालना है तो तुम अपने बॉडी, माइंड और सोल को ना, थिंकिंग को एक जगह पे रखो, पहले सिस्टम लाओ, एक परफेक्ट सिस्टम बनाओ खुद का कि इस टाइम तक मैं 10 बार ट्राई करूंगा एक चीज के लिए, अगर 10 बार में नहीं हुआ तो मैं दूसरी ट्राई करूंगा। सिस्टम बनाओ यार, फिर से मैं ट्राई करूँ, 3 बार ट्राई करोगे, 4 बार ट्राई करोगे, जो भी तुम लोगों को फिट बैठता है ना, एक टाइम टेबल बनाओ। मैं आज 10 इतने इंटरव्यूज दूंगा, आज यहाँ पे इंटरव्यू दूंगा, मैं एक हफ्ते में इतने इंटरव्यू दूंगा, जितने में किसमें मेरे को कितना जॉब लगता है, मैं इतने सारे एक्सपेक्टेशन के साथ जाना चाहता हूँ। जो भी तुम लोगों के विशेष है वो तुम ट्राई करो, अगर नहीं हुए तो रिपीट द प्रोसेस और चेंज द प्रोसेस। समथिंग थोड़ा सा यहाँ पे कहीं पे तुम मिस्टेक करे हो, थोड़ा सा चेंज करो, फिर से ट्राई करो, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। ओके, सो आई गेस ना मैं थक गया हूँ अभी, एंड मेरे डैड भी आ चुके हैं, मतलब अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नाइट होने वाली है, मैं सोने जा रहा हूँ। वीडियो आएगी नेक्स्ट वीक वीकेंड तक, कभी तो बहुत टाइम बाद वीडियो आएगी। आई गेस ये वीडियो बहुत पहले अपलोड कर देनी चाहिए थी मैंने, बट ठीक है, अभी जैसे ही मुझे सचिन से वीडियो एडिट करके मिलती है, मैं तुम लोगों को अपलोड करके दे दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।